हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4। इसमें क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट और रिबेट इक्वल फिक्स्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इस फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार देख लेते क्या है। द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ए बुक इज 40 रुपीज एंड 12% डिस्काउंट इज अवेलेबल। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। प्रिंटेड वैल्यू क्या है 40 रुपीज़ और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 12% का। तो हम लोग को इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स जो 40 रुपीज़ है उसमें हम लोग को 12% माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 40 रुपीज़ का 12% फाइंड करेंगे। तो परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, 40 इंटू 12% फाइंड करना है, इसलिए क्या करेंगे 12/100। 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 4 जा 24 अपॉन 5। अब 5 से हम लोग 24 को डिवाइड कर लेते हैं। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, पॉइंट लेंगे, 5 8 जा 40 एंड 5 0 जा 0। कितना आ रहा है 4.80 पैसा, 4 रुपीज़ 80 पैसा आएगा। 12% मीन्स इतना हम लोग को 40 में माइनस करना पड़ेगा। 40 में माइनस कर लेते 4 रुपीज़ 80 पैसा। 0 बोरो लिए 10, 10 माइनस 8 2, 9 हुआ। 9 में हम लोग 4 माइनस करेंगे 5, ये इसको बोरो दिया था, ये क्या गया 3, मीन्स 35 रुपीज़ 20 पैसा क्या होगा सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रिंट वैल्यू डिस्काउंट। ठीक है, सिंस ऑन अ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ 100 डिस्काउंट इन 12, इसी को लिखा है ऑन अ प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ₹1 डिस्काउंट इज। अब देखो 1 रुपीज़ में डिस्काउंट क्या होगा 12/100। तो अगर हम लोग 40 रुपीज़ में डिस्काउंट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 40। इसी को सॉल्व किए जैसे कि हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, तो क्या आया 48/10 और फिर 10 से 48 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4.80। ये क्या है डिस्काउंट। ये जो हम लोग फाइंड किए थे ये क्या था डिस्काउंट फाइंड किया। नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंटेड वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रिंटेड वैल्यू माइनस डिस्काउंट किए तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 35 रुपीज़ 40 पैसा। अब एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ टेबल इज 1250 रुपीज़. It is sold to a customer on ₹1100. Find out the percentage of discount given on the table. सेम क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या था, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया था और यहाँ पे डिस्काउंट को डिस्काउंट डायरेक्टली करके यहाँ पे उसका ओरिजिनल प्राइस दे दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटेड वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग इसमें फाइंड किए थे इसी टाइप से सेम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्टली क्या है प्रिंटेड वैल्यू देन सेलिंग प्राइस लिख ले। ठीक है, डिस्काउंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंटेड वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रिंटेड वैल्यू क्या है 1250 माइनस का जगह 1100, तो डिस्काउंट कितने का मिला 150 रुपीज़ का। अब ये तो रुपीज़ के फॉर्म में आ गया, हम लोग इसका डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन 100 लिखा है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग एग्जाम में परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई जो भी हम लोग नंबर एग्जाम में लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 हम लोग का मार्क्स आया, टोटल किस में आया 500 में, तो हम लोग क्या करते हैं टोटल नंबर को डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जो मार्क्स हम लोग ऑब्टेन किए। ठीक है, तो इसी टाइप से डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल प्राइस। तो रियल प्राइस क्या है 1250। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 एंड 0 जा 0, 4/50। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 3 4 जा
12, तो परसेंट कितना आया 12%. दिस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द टेबल इज 12%. तो बस इस टाइप से फाइंड करना है. एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते एक बार. After a discount of 15% on the printed value, a shirt was sold for rupees 442. Find the price, find the printed value or print value of the shirt. अब यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रिंटेड वैल्यू. प्रिंट वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस गिवन है. अब इसका प्रिंट वैल्यू फाइंड करना है. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9 में सॉल्व किए, जो प्रिंटेड वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिखते थे डिवाइड के फॉर्म में. ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता था 100 और यहाँ पे क्या होता था डिस्काउंट इक्वल सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. सपोज दैट द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शर्ट इज एक्स. प्रिंटेड वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग एक्स, डिस्काउंट 15% है. तो यहाँ पे अब x का हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज. तो x का परसेंट क्या होगा, x मल्टीप्लाई 15/100. तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है. ठीक है, किससे डिवाइड किया, 5 से. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 3x/20 आ गया. फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल प्रिंटेड वैल्यू माइनस डिस्काउंट. प्रिंटेड वैल्यू क्या है x और डिस्काउंट कितने का मिला है 3x/20 का. सेलिंग प्राइस क्या है 442 लिख लिए. अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आ रहा है 20. देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 20 मल्टीप्लाई एक्स, 20x माइनस 3x. 20 में 3x माइनस करेंगे 17x/20. 20 को ट्रांसफ़र किए मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, और 17 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. डिवाइडेड क्या आ रहा है 17. 17 से डिवाइड कर लेते हैं. 17 5 जा 85, 4 8 माइनस 5 3 कैंसल. ठीक है, 17 2 जा 34 कैंसल हो गया. क्या आ गया 0, 17 0 जा 0. क्या आ रहा है 520. तो x का वैल्यू, x मीन्स प्रिंटेड वैल्यू. ठीक है, तो प्रिंटेड वैल्यू कितना रहा 520 रुपीज़. देयरफॉर द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ शर्ट इज 520 रुपीज़. अब यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4 देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, सरजू bought a bicycle that cost rupees 1750. If the rate of sales tax on the cycle is 4%, how much amount have सरजू paid for the साइकिल. अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सरजू जो है वो एक बाइसाइकिल लिया कितने में 1750 रुपीज़ में. अब अगर उसका रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स कितना ले रहा है 4%. तो सरजू को साइकिल के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा. देखो यहाँ पे क्या बोला टैक्स. टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, मीन्स 4% एक्स्ट्रा हम लोग टैक्स देंगे. तो फर्स्ट में हम लोग को ये जो बाईसाइकिल कॉस्ट है इसका 4% फाइंड करेंगे, तभी तो उसको ऐड करके हम लोग पेड करेंगे ना. देखो इसमें स्टेप से करेंगे सॉल्व. प्रिंटेड वैल्यू क्या है 1750 और रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है 4%. तो पहले क्या करेंगे, टोटल जो सेल्स टैक्स है वो फाइंड करेंगे. तो सेल्स टैक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंटेड वैल्यू का 4% फाइंड करेंगे. 0 0 कैंसिल हो गया. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 एंड 35 2 जा 70. तो सेल्स टैक्स कितना और देना पड़ेगा 70 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रिंटेड वैल्यू प्लस टैक्स. सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंटेड वैल्यू प्लस टैक्स. प्रिंटेड वैल्यू क्या है 1750 और टैक्स कितना आया 70. दोनों को ऐड किया कितना आएगा 1820 रुपीज़. मीन्स सरजू विल हैव टू पे 1820 फॉर द साइकिल. बस इसमें इतना ही करना है. फर्स्टली क्या करेंगे 4% फाइंड करेंगे, देन टैक्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को ओरिजिनल अमाउंट फाइंड हो जाएगा जो हम लोग को पे करना है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है.
The Gram Panchayat Gidpuri near Mahanadi collect tax of rupees 20 per cubic meter for the sand from the river bank. If a truck contains 5 cubic meter of sand, then how much tax would the panchayat collect for 12 such trucks? अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ग्राम पंचायत के लोग जो हैं वो 20 रुपीज टैक्स लेते हैं पर क्यूबिक मीटर सैंड का, ठीक है। रिवर के पास जो सैंड होता है तो उसका टैक्स कितना वो लोग लेते हैं, 20 रुपीज पर क्यूबिक मीटर लेते हैं। और जो ट्रक है, एक ट्रक जो है वो 5 क्यूबिक मीटर जो ट्रक है वो 5 क्यूबिक मीटर सैंड जो है वो लोड कर सकता है, एक ट्रक, ठीक है। तो उसी टाइप के 12 ट्रक है, तो वो 12 ट्रक का टैक्स क्या होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, करना है फर्स्ट ट्रक का हम लोग पहले टैक्स फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ट्रक का टैक्स फाइंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 ट्रक कंटेन्स सैंड 5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक ट्रक जो है वो 5 क्यूबिक मीटर सैंड कंटेन करता है। तो टैक्स कितना, टैक्स जो है वो 1 क्यूबिक मीटर का टैक्स कितना है, 20। 1 क्यूबिक मीटर सैंड का टैक्स क्या है, 20 रुपीज। तो टैक्स ऑन 1 ट्रक कंटेन मतलब एक ट्रक का कितना होगा, एक ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर है तो 5 मल्टीप्लाई 20 करना पड़ेगा, 25 जो 100 मीन्स एक ट्रक को, 1 ट्रक को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 100 रुपीज। तो 12 ट्रक को कितना देना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1200 जा 1200 मीन्स 12 ट्रक जो है वो 1200 टैक्स देंगे। सो पंचायत विल गेट रुपीज 1200 एज टैक्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लास 5th 4th में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। फर्स्टली क्या करेंगे, 1 ट्रक का हम लोग टैक्स फाइंड करेंगे, देन 12 ट्रक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। अंजलि बॉट scent that cost 500 and ornament that cost 800 from a shop. The sales tax on scent is 16% and that on ornament is 8%. How much amount did Anjali in total pay to the shopkeeper? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंजलि जो है वो 500 रुपीज़ का सेंट एंड 800 रुपीज़ का ऑर्नामेंट ली है, ठीक है। अब जो सेंट है उसमें 16% उसको टैक्स देना पड़ेगा और ऑर्नामेंट में 8% का उसको टैक्स देना है। तो अंजलि को टोटल कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो क्या करेंगे, पहले सेंट का हम लोग टैक्स फाइंड करके ऐड करेंगे, देन ऑर्नामेंट का हम लोग टैक्स फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे तो टोटल मनी फाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंटेड वैल्यू सेंट का क्या है 500 रुपीज़, टैक्स कितना देना है सेंट के लिए 16%। तो पहले 16% फाइंड कर लेते हैं 500 का। तो सेल्स टैक्स ऑन सेंट, सेंट में टैक्स 16% देना है तो 16% पहले फाइंड कर लेते हैं। 100 5 जा 500 एंड 16 5 जा 80। तो सेंट में कितना टैक्स देना पड़ेगा, 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अमाउंट पेड फॉर सेंट, सेंट के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 500 प्लस 80, 580 रुपीज़ सेंट का देना पड़ेगा। अब ऑर्नामेंट का फाइंड कर लेते हैं इसी टाइप से। ऑर्नामेंट कितने का है, 100 रुपीज़ का है, टैक्स कितना देना है 8%। तो सेल्स टैक्स ऑन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का सेल्स टैक्स फाइंड करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 8/100, 100 8 जा 800, 8 8 जा 64 रुपीज़ मीन्स ऑर्नामेंट में 64 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐड कर लेते हैं। सो अमाउंट पेड फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट के लिए कितना देना पड़ेगा 800 प्लस टैक्स ऐड कर लेते हैं 64, तो कितना हो गया 864 रुपीज़। तो ऑर्नामेंट का टैक्स ऐड करने के बाद कितना बन रहा है 864। तो जो अंजलि है वो शॉपकीपर को टोटल कितना देगी, सेंट का 580 प्लस ऑर्नामेंट का 864। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय अंजलि फॉर सेंट एंड ऑर्नामेंट इज 580 प्लस 864। ऐड करेंगे 4 + 0 4, 8 + 6 14, 4 1 आ गया कैरी, 8 + 1 9, 9 + 5 14। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 1444 रुपीज़। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
farmer pay rupees 4 per acre as land revenue to the government. If Ramdin has 85 acre of agriculture land, how much land revenue would he pay to the government? फार्मर जो है उसको 4 रुपीज़ रेवेन्यू टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को. कितना? 4 रुपीज़ पर एकड़, मीन्स 1 एकड़ का 4 रुपीज़ देना पड़ता है. तो रामदीन जो है उसके पास टोटल 85 एकड़ है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल एग्रीकल्चर लैंड कितना है? 85 एकड़. रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू कितना है? 4 रुपीज़. तो 84 एकड़ लैंड में उसको कितना देना पड़ेगा टैक्स? 4 मल्टीप्लाई 85 कर देते हैं, क्या होगा? 340 रुपीज़. तो जो फार्मर है उसको लैंड रेवेन्यू कितना, टोटल कितना देना पड़ेगा? 340 रुपीज़ लैंड रेवेन्यू वो देगा. इजी क्वेश्चन है, क्लास 3rd 4th 5th में आता है उस टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Municipal Corporation of Sundarpur decide 8 rupees per square feet as a development tax if the land owned by Bhanu Prakash measure 50 feet multiply 30 feet. How much development tax will be pay? अब इसमें क्या, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो डिसाइड किया कि 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वो लोग डेवलपमेंट टैक्स लेंगे, और जो भानु प्रकाश है उसके पास जो लैंड है वो कितना है? 50 फीट एंड 30 फीट. ये मेजरमेंट इसमें बताया. तो पहले हम लोग टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे तो फिर टैक्स फाइंड कर लेंगे. 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, इस टाइप से करेंगे. भानु प्रकाश हैज टोटल लैंड. भानु प्रकाश का टोटल लैंड क्या है? 50 मल्टीप्लाई 30. 30 0 जा 0, 35 जा 150. तो कितना आ रहा है? 1500 फीट स्क्वायर फीट. ठीक है, स्क्वायर फीट. ये क्या है? टोटल लैंड है. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि डेवलपमेंट टैक्स जो है 1 स्क्वायर फीट का कितना है? 8 रुपीज़. 1 स्क्वायर फीट का 8 रुपीज़ है, तो 500 स्क्वायर फीट का कितना होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो डेवलपमेंट टैक्स ऑन 1500 स्क्वायर फीट इज 1500 मल्टीप्लाई 8. 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 4 12. तो डेवलपमेंट टैक्स कितना देना पड़ेगा? टोटल 12,000 रुपीज़. सो भानु प्रकाश विल पे 12,000 रुपीज़ एज डेवलपमेंट टैक्स. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व. इसमें क्या करना है, पहले हम लोग टोटल एरिया फाइंड करेंगे, देन डेवलपमेंट टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टैक्स फाइंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है. दिनेश ब्रिंग ट्रक ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम अदर स्टेट फॉर 37,500. इफ 2.5% एंट्री टैक्स इज पेएबल ऑन ग्रेन, हाउ मच एंट्री टैक्स वुड दिनेश पे? अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो दिनेश है वो अदर स्टेट से ग्रेन ला रहा है, कितने का? 37,500 रुपीज़ का, और एंट्री टैक्स क्या है? 2.5% है. ठीक है, जो भी वो ग्रेन ला रहा है दिनेश, उसका 2.5% टैक्स देना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसका हम लोग 2.5% फाइंड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? टैक्स. तो इसका 2.5% फाइंड कर लेते हैं. तो लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ एंट्री टैक्स. ठीक है, आर है. रेट ऑफ एंट्री टैक्स कितना है? 2.5%. ठीक है, ऑन रुपीज़ 37,500 एंट्री टैक्स, मतलब 37,500 रुपीज़ में एंट्री टैक्स कितना देना पड़ेगा? कितना? 2.5. तो फाइंड कर लेते हैं. 0 0 कैंसल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ एरिया में. 25 5 जा 125 होता है, तो 5 12 आ गया कैरी. 25 7 जा 175, तो 175 को ऐड कर लेते हैं. 5 + 2 7, 7 + 1 8 1 7 18 आ गया कैरी. ठीक है, 25 3 जा 75, तो 75 + 18 कर लेते हैं. 8 + 5
13, 3 1 आ गया कैरी, 7 + 1 8 + 1 9, तो क्या आ रहा है 93। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या था 0। अब इसको अब इसमें देखो 0 कितना आ रहा है रुपीज़ 93,750। पॉइंट में है तो पॉइंट यूज कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट कितना डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है, तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लिखे, तो टोटल क्या आ रहा है 937 रुपीज़ 50 पैसा। इतना एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। ग्राम पंचायत अडेरना चार्ज हाउस टैक्स ऑफ ₹25 पर हाउस, मतलब एक हाउस का 1 हाउस का 25 रुपीज़ टैक्स है। एंड इफ देयर आर 216 हाउस अंडर द पंचायत एरिया, हाउ मच इनकम विल द विलेज पंचायत हैव थ्रू हाउस टैक्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक हाउस का 25 रुपीज़ टैक्स ले रहे हैं, तो इसी टाइप से 216 हाउस का टैक्स कितना लेंगे, तो 216 हाउस का टैक्स फाइंड करने के लिए 1 हाउस के टैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाउस टैक्स ऑन 1 हाउस 25 रुपीज़ एंड हाउस टैक्स ऑन 216 हाउस, तो मल्टीप्लाई किए 25 6 जा 150। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। 25 6 जा 150, 0 15 आ गया कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 15 0 40 कैरी आया ना 1, 2 + 1 3 + 1 4, 40 आया, 0 अगेन 4 क्या हो गया कैरी, 25 2 जा 50 और 50 + 4 क्या होता है 54। तो कितना देना पड़ेगा 5400 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा ग्राम पंचायत को टोटल। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द इंडियन गवर्नमेंट चार्ज 11% प्रोडक्शन टैक्स ऑन ट्रैक्टर ओवर द इन्वेस्टेड amount if a tractor produced in a factory cost 1,20,000, find out the production tax amount for per tractor। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रैक्टर में 11% क्या करती है प्रोडक्शन टैक्स चार्ज करती है, और जो एक ट्रैक्टर है उसका कॉस्ट कितना है 1,20,000। तो अब क्या करेंगे, जो 1,20,000 है इसका 11% फाइंड करेंगे, तो हम लोग को प्रोडक्शन टैक्स फाइंड हो जाएगा। तो पहले 11% टैक्स फाइंड कर लेंगे इसमें। रेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स कितना है 11% है, तो 1,20,000 का प्रोडक्शन टैक्स क्या होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 11/100। इसी टाइप से फाइंड करते हैं ना, 0 0 कैंसल, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, 2 आ गया कैरी, 11 1 जा 11 + 2 13। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा 1 ट्रैक्टर में 13,200 रुपीज़। सो प्रोडक्शन टैक्स पर ट्रैक्टर इज 13,200 रुपीज़। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो एक्सरसाइज 13.4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।